Hello everyone. Today I am again here in front of you all to discuss one problem of the book NCERT class 10th chapter number chapter number 10 and प्रॉब्लम नंबर 13। देखिए प्रॉब्लम नंबर 13 को कैसे हम डील करते हैं और कैसे हमें देखना है क्वेश्चन को। A hot plate, एक hot plate of an electric oven, एक इलेक्ट्रिक ओवन का एक हॉट प्लेट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, जोड़ा गया है। लाइन हैज टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है उसमें, ए एंड बी, टू रेजिस्टेंस ईच 24 ओम्स, और दोनों ही रेजिस्टेंस 24 ओम के हैं। रेजिस्टेंस विच मे बी यूज टू सेपरेटली, जिनका इस्तेमाल आप अलग अलग भी कर सकते हैं, सीरीज में भी कर सकते हैं लगाकर उन्हें, और पैरेलल में भी कर सकते हैं लगाकर। व्हाट आर करंट इन 3 केसेस, तो 3 मामलों में कितने करंट बहेंगे। तो सब क्वेश्चन ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक हॉट प्लेट है और हॉट प्लेट जो चलाना है हमें वो 220 वोल्ट पे शुरू करना है, और उस हॉट प्लेट के पास 2 कॉइल्स हैं, कॉइल नंबर ए, कॉइल नंबर बी, और दोनों का रेजिस्टेंस 24 ओम है, दोनों का रेजिस्टेंस 24 ओम है। और हम उन दोनों रेजिस्टेंस को या तो सीरीज में यूज कर सकते हैं या पैरेलल में यूज कर सकते हैं, या उन दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं। तो 3 केस बने यहाँ, दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाकर, दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाकर, और दोनों ही रेजिस्टेंस को में से कोई एक का यूज करके। तो तीनों ही मामलों में हमें कितना करंट बहेगा वो बतलाना है। तो देखिए कि सबसे पहले अगर हम सिंगल यूज करें तो हमें मालूम है कि अगर मान लेते हैं कि 220 वोल्ट की लाइन है, तो लाइन को पहले बना लेते हैं। 220 वोल्ट की लाइन है, ये लाइन है, और इसमें एक हॉट प्लेट यूज करना है, हॉट प्लेट। तो हॉट प्लेट का अगर दोनों रेजिस्टेंस में से केवल एक रेजिस्टेंस यूज किए, यानी कि दोनों को यूज किया जा सकता है लेकिन उसमें से हम केवल एक को करते हैं, तो उस समय करंट कितना जाएगा। तो देखिए तार के 2 किनारे ये रहे, दोनों किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। तो क्या कहता है ओम्स लॉ कि दोनों किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है उसके अंदर बहने वाले करंट और उस तार के रेजिस्टेंस के बराबर। तो इस समय जो हमने रेजिस्टेंस माना वो दोनों नहीं माना, उन दोनों में से कोई एक माना। तो रेजिस्टेंस कितना लिए, 24 ओम, ठीक। और ओम्स का लॉ लगाएं, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V और इसमें बहने वाला करंट I और रेजिस्टेंस इस हॉट प्लेट का, दोनों में से कोई एक लिया गया, तो 24 ओम, तो रेजिस्टेंस R। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, करंट नहीं मालूम, और रेजिस्टेंस कितना, तो 224 ओम। यहाँ से करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, करंट इक्वल टू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 24 ओम। वोल्ट बाय ओम है, इसको एम्पियर बना डालिए, और कट करते हैं तो वो बनेगा 110, 2 से कट करने पे, और ये बनेगा 12, ठीक। और कट करते हैं तो वो बनेगा 55, और ये बनेगा 6, और अब ये एम्पियर है तो इसको डिवाइड कर लीजिए साइड में आप। तो 55 डिवाइडेड बाय, तो 6 से भाग लगाइए, 6 चौक 6 12 6 18 6 24 6 30 6 31 6 7 48 6 7 48, और 6 8 54, 6 9 54, तो ये 9 बार में लीजिए, 6 9 54, और 54 एक बचेगा, तो 6 का 6, और फिर अब भाग लगाएंगे तो 55 डिवाइडेड बाय 6, तो 9 टाइम्स, तो 54, एक बचा, 0 सेट किए, पॉइंट सेट होगा, और उसके बाद आप एक बार बोलिएगा तो 6 4 बचेगा, और 6 6 36 में आएगा, तो ये टर्म आएगा 9.16 एम्पियर। तो अगर दो हॉट प्लेट में से दोनों रेजिस्टेंस में से केवल एक रेजिस्टेंस को यूज किया तो सर्किट में करंट कितना लिया जा सकता है, तो इतना लिया जा सकता है 9.16 एम्पियर। लेकिन अगर आप दोनों को, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि
has a two resistance A and B, each this which may be used separately, जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग। तो पहला केस है कि हमने दोनों तारों में से केवल एक को इस्तेमाल किया। दूसरा केस जो बनाएंगे दोनों को सीरीज में लगाकर बनाएंगे, और तीसरा जो केस बनाएंगे वो दोनों को पैरेलल में लगा के बनाएंगे। तो दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया गया अगर, तो दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 दोनों सेम है, तो 24 ओम प्लस 24 ओम। ये सीरीज का केस कर रहे हैं, ठीक। तो दोनों को कितना हो गया, ये 48 ओम। तो आप फिर से ओम्स लॉ लगाइए इन दोनों पॉइंट पर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V इक्वल टू करंट I इंटू रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखेंगे, 220 वोल्ट। करंट आई डोंट नो व्हाट विल फ्लो, बट रेजिस्टेंस आई नो 48 ओम। 48 ओम रखिए। यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 48 ओम। वोल्ट बाई ओम है, फिर से इसको एम्पियर बना डालिए और ये काट दीजिए इसको, दो से काटेंगे 110 ऊपर आएगा और 24 नीचे आएगा। फिर काट दीजिए आप तो 55 ऊपर आएगा और 12 नीचे आएगा, ठीक। और आप सीधा भाग लगाइए, तो भाग लगाएंगे तो देखिए भाग लगाते हैं इसमें 55 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 चौक 48 और 48 2 50 और 2 7 जीरो, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि जीरो सेट किया तो पॉइंट लगाना है। और 12 12 24 12 36 12 चौक 48 12 पंचे 60 12 चौक 72 12 पंचे 60 में पहुंच जाए, 5 बार में 12 पंचे 60 और 12 12 24 12 36 12 चौक 48, 12 चौक 48 में 4 बार बोले तो ये 2 इसमें बचा, 5 उधर है तो 7 जीरो लिए, तो 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, ये 60 कर दिए, फिर 10 बचा। और इसी तरह से 12 8 96 इस तरह से ले सकते हैं आप। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4.58 एम्पियर, इतना करंट इसमें चलेगा, ठीक। अच्छा, अगर हमने इन दोनों तारों को सीरीज में तो कर लिया, इंडिविजुअली एक सिंगल मान के भी कर लिया, अब हम इन्हें पैरेलल में लगाते हैं। तो पहला केस तो हमारे पास ये बना, केस 1, जब हमने अकेले एक ही तार को इस्तेमाल किया तब ये आएगा करंट, जब दोनों तारों को सीरीज में किया तो करंट ये आएगा। और जब हम उन दोनों तारों को पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल में करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/सेकेंड, दोनों सेम है तो इसलिए सेम लिया गया दोनों। तो हम ले लेते हैं 1/24 ओम प्लस 1/24 ओम, इस तरह से ले लिए। अब इसमें LCM 24 आएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट हमारा ये आएगा। तो R इक्विवेलेंट बाई 1 पलट लेते हैं, इसको इधर इसको इधर, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 24/2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, रेजिस्टेंस 12 ओम। अब फिर से ओम्स लॉ लगा लेते हैं। ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू I इंटू R, और V कितना है 220 वोल्ट, I कितना आई डोंट नो, रेजिस्टेंस कितना है इस समय पैरेलल में 12 ओम, तो I कितना आ गया, तो I आ गया 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 12 ओम, तो ओम बाई वोल्ट आया। फिर से एम्पियर बनाइए और ये कट करिए तो 110 ऊपर आएगा और 6 नीचे आएगा, भाग लगाइए। तो भाग लगाने पर भाग देखिए, 110 को हम 6 से भाग लगाते हैं तो 6 एक बार बोलिए 6, 5 बचा और 8 बार बोलेंगे तो 8 6 48, 8 6 8 48, 2 बचेगा, जीरो उतारेंगे, पॉइंट सेट करेंगे और उसके बाद 6 का पहाड़ा 3 बार बोलिए, 6 3 18, और इस तरह से 3 3 आता रहेगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18.33 एम्पियर। तो देखिए इस सवाल में मैं एक बार फिर से सवाल आपको क्लियर कर देता हूँ।
कि एक हॉट प्लेट है और इलेक्ट्रिक ओवन का, और उसको जोड़ा जाता है इतने वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, और उसका दो रेजिस्टेंस कॉइल है उसमें, जिससे आप दोनों को सीरीज में भी यूज कर सकते हैं, दोनों को पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं, और दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं। तो हमने 3 केसेस में करंट फाइंड आउट करना है। यहाँ ईच रेजिस्टेंस 24 ओम रेजिस्टेंस है, जिसको आप सेपरेटली यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने 3 केस बनाया, सीरीज, पैरेलल और अकेले। तो व्हाट आर द करंट इन द 3 केसेस? तो पहला केस हमने बनाया कि अकेले तार को यूज किया, अकेले तार को यूज किया, ओम्स लॉ लगाए, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया, करंट रख दिया, रेजिस्टेंस रख दिया, और कैलकुलेशन करके 9.16 एम्पियर करंट आ गया। दूसरे केस में हम दोनों तारों को सीरीज में लगाएंगे, तो सीरीज में रेजिस्टेंस इस तरह से जोड़े जाते हैं, इस तरह से जोड़ के इतना रेजिस्टेंस बनाए, फिर से ओम्स लॉ को यूज किया, और उसके बाद हमने करंट निकाला, फिर करंट निकालने के बाद इसको डिवाइड करके 4.58 एम्पियर लेकर आए। उसके बाद थर्ड केस बनाए, थर्ड केस में हमने उनको पैरेलल में जोड़ा, पैरेलल में रेजिस्टेंस इतना आया और इतना आने आया, तो हमने फिर से ओम्स लॉ लगाया और इस तरह से करंट को इतना लेके आए। तो आप देख सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस 24 ओम था, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब था? सीरीज में। तो मैक्सिमम जब रेजिस्टेंस था तो मिनिमम करंट आया। और सेकंड केस में उसके बाद कौन सा रेजिस्टेंस अधिक है? तो ये वाला रेजिस्टेंस अधिक है, तो इसमें करंट इतना आया। और लोवेस्ट रेजिस्टेंस किसमें हुआ? इसमें आया लोवेस्ट रेजिस्टेंस, तो इसमें करंट मैक्सिमम आया। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।